लास्ट क्लास में बात हुई थी आपसे लसा और के बारे में, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं LCM, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अब देखिए, इसके बारे में बात हो गई थी, इसके बारे में क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया था। आज हम बात करेंगे HCF के बारे में, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, अब देखिए, HCF मतलब महत्तम समापवर्तन। कैसे निकालते हैं पहले हम समझेंगे। शुरुआत करते हैं एकदम बेसिक से, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16। मान लीजिए इतनी सारी वैल्यूज हैं, इसमें से आपसे कहता है किसी 2 का निकालिए, किसी 3 का निकालिए या किसी 4 का निकालिए। अक्सर 2 वैल्यू, 3 वैल्यू और 4 वैल्यू का ही देता है। 2 या 3 का देगा, 4 का बहुत कम ही देता है। अब देखिए, जैसे आपका 2 और 4 की बात करें तो 2 का हमारा क्या है, एक ही बार में कट जाएगा, केवल आपका क्या बचा 2। अब 4 का देखिए, 2 से हम भाग देंगे 2 बार में जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे 1 बार जाएगा, 2 एक बार में ही आपका कट जाएगा। LCM क्या था कि जो 2 वैल्यू, 3 वैल्यू, 4 वैल्यू, 5 वैल्यू, 6 वैल्यू, जितनी सारी वैल्यूज थी एक साथ लेके निकाला करते थे। लेकिन जो हम HCF निकालते हैं, मतलब महत्तम समापवर्तक निकालते हैं, तो क्या करते हैं, अलग अलग निकाला जाता है। एक वैल्यू का पहले निकाल लेंगे मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, फिर दूसरे का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर निकाल लेंगे। जब दोनों का निकाल लेंगे तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, 2 × 1, 4 क्या लिखेंगे, 2 × 2। अब हम देखेंगे कि दो का निकालना था, तो दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है। दोनों में 3 यदि कोई वैल्यू है तो 3 में, 4 की कोई वैल्यू है तो 4 में कॉमन फैक्टर उसमें क्या है। जो हमारा कॉमन फैक्टर होता है वही हमारा क्या हो जाता है, 2 × 2। तो क्या हो गया, इसमें केवल हमारा इसका जो केवल एक ही कॉमन फैक्टर है 2। यदि इससे ज़्यादा कॉमन फैक्टर होता तो हम उन सबका मल्टीप्लाई कर लेते। पहला कॉमन फैक्टर है 2, दूसरा कॉमन फैक्टर 3 होता, चौथा 4 होता, हम सबका मल्टीप्लाई करते। लेकिन इसमें केवल एक ही कॉमन फैक्टर है, इसलिए यहाँ पे 2 × 2 लिखा है। तो इसका मतलब यह मत समझ लीजिएगा कि 2 × 2 का मतलब 4 हो गया। इसका 2 × 2 का मतलब होता है कि केवल इसमें 2 × 2 इसका लिखा हुआ है आपके समझने के लिए, लेकिन इसमें एक ही कॉमन फैक्टर है 2, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, जो 2 है इसका आंसर 2 आपका हो गया। कितनी बात क्लियर हुई। अब देखिए आगे हम लेकर के समझेंगे इसको कि आगे और क्या क्या होगा और कैसे निकाला जाएगा। इसको रफ कर देते हैं, फिर आगे की बात हम क्वेश्चन लेते हैं जो कि एग्जाम्स में आए हुए हैं। उन क्वेश्चन को लेकर के हम सॉल्व करेंगे और बताएंगे कि HCF कैसे निकाला जाता है और एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। 1-2 और निकाल के हम दिखा दे रहे हैं, फिर हम क्वेश्चन लेंगे कि एक्चुअल में क्वेश्चन LCM और HCF से कैसे एग्जाम में आया करते हैं और कैसे उसको हमको सॉल्व करना है।
अब देखिए, जैसे आगे था 14 का 16 का, अब देखिए 14 में कैसे निकालते हैं, 2 से भाग देंगे, कितनी बार हो जाएगा, 7। 7 हमारा किसी से कटेगा नहीं, 7 या तो 1 से कटेगा या फिर 7 से कटेगा, तो क्या करेंगे हम 7 ही बार में ले जाएंगे और एक यहाँ पे आ गया। आपको बताए थे जहाँ पे एक आना इस सेक्शन में शुरू हो जाएगा वहीं पे हम वैल्यू को छोड़ देते हैं। अब देखिए 16 को लेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 8 दूनी 16, 8 को फिर से डिवाइड करेंगे, 2 हो जाएगा, इधर इधर 4 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे, यहाँ 2 हो जाएगा, फिर यहाँ से 2 करेंगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा। ऐसे ऐसे करके 16 का हम यदि फैक्टराइजेशन करें तो 4 बार आपका 2 आ गया। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे 14 = 2 × 7 और 16 = क्या लिखा जाएगा, 2 × 2 × 2 × 2। कितनी बार है आपका यहाँ पे, 4 बार है। और यहाँ पे 2 कितनी बार था, 1 बार और 1 7 था। इसमें हम बताए थे कि जो दोनों में कॉमन होगा, यहाँ पे 2 वैल्यू है, 2 कॉमन ले रहे हैं, किसी में 3 वैल्यू होगा, किसी में 4 वैल्यू होगा, तो चारों का अलग अलग फैक्टराइजेशन करते हैं, उसको तोड़ा जाता है, तोड़ने के बाद निकाला जाता है। इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर आपका फिर 2 आया यहाँ पे, जो कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो यह क्या हो गया आपका महत्तम समाप वर्तक, या इसी को कहते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ऐसा कौन सा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो इन दोनों में कॉमन है, तो आपका 2 हो गया। 2 के अलावा और ऐसी कोई वैल्यू इसमें कॉमन नहीं है। 2 के अलावा 1 आएगा तो 2 से 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आता है, उस वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए हम 1 वाली वैल्यू को छोड़ देते हैं। आप कहीं भी देखें किसी क्वेश्चन में 1 की वैल्यू आपकी नहीं लिखी जाएगी। उसका रीज़न यह है, किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करने में एक को आप किसी संख्या में मल्टीप्लाई कर दीजिए, लेकिन उसकी वैल्यू क्या रहेगी, हमेशा उसकी वैल्यू एज इट इज सेम रहेगी, कोई फ़र्क उससे नहीं पड़ता। इसलिए हम मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई 1 नहीं लिखते हैं किसी भी क्वेश्चन में। हालांकि यहाँ पे मल्टीप्लाई 1 है, यहाँ पे 1 आ जाएगा 1 बार में, लेकिन उसको नहीं लिखा जाता है क्योंकि उससे कोई वैल्यू का परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे आते हैं उसकी हम बात कर लें। मसपा से क्वेश्चन कैसे आते हैं। क्वेश्चन की यदि हम बात करें, तीस 42 30 42 और 96 का मसपा निकालिए। अब देखिए इसमें एक वैल्यू 30 है, एक 42 और एक 96 है। अब ये कैसे निकालते हैं, पहले 30 को लेते हैं, 30 को लेकर के फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 बार में कितना जाएगा, 15 हो जाएगा। अब आप जान रहे हैं कि 15 2 से नहीं कटेगा, तो 15 किससे कटेगा, 3 से कटेगा, तो 5 से आई 15। अब क्या 5 2 और 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, नहीं कटेगा, या तो 1 से कटेगा या फिर 5 से कटेगा। अब देखिए दूसरा वैल्यू क्या है, 42।
अब 42 को यदि हम 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 21 दूनी 42, 21 आ जाएगा। और आप जानते हैं कि 21 2 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 21 आपका विषम संख्या है और 2 क्या है, सम संख्या है। तो इनको हम 3 से प्रयास करेंगे, 3 से प्रयास करेंगे तो 7 3 का 21, 7 बार में कट जाएगा। अब देखिए 7 7 नहीं कटेगा, 7 या तो 1 से कटेगा या फिर 7 से कटेगा। तो हम 7 को 7 से डिवाइड करते हैं और यहाँ पे 1 आते हैं। इसमें आपको बताया गया था कि जहाँ पे 1 आना शुरू हो जाएगा वहीं पे हम इसको एज इट इज छोड़ देते हैं, क्योंकि बार बार वह 1 ही आएगा। अब देखिए 96 को हम 2 बार में डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा हमारा, 48 आ जाएगा। 48 को 2 बार में करते हैं तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। फिर इसको 2 बार में डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा। फिर 12 को 2 बार में करेंगे तो 6 हो जाएगा। फिर 2 बार में करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब 3 को 3 से डिवाइड करेंगे, 1 बार में जा करके यह कट जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई। अब देखिए 30 का हमने फैक्टर कर लिया, 42 का हमने फैक्टर कर लिया और 96 का फैक्टर कर लिया। फैक्टर करने के बाद अब क्या करेंगे, हम तीनों का यहाँ पे लिख लेंगे कितना फैक्टराइजेशन में हुआ है, 2 इंटू 3 इंटू 5। 42 का कितना आया था, 2 इंटू 3 इंटू 7। 96 का कितना आया था, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 1 2 3 4 5, 5 बार आपका 2 है और 1 बार क्या है लास्ट में 3 है। अब देखेंगे क्या कॉमन है, यह 2 आपका तीनों में कॉमन है और यह आपका 3 जो है तीनों में कॉमन है। इसके अलावा ऐसी कोई वैल्यू है जो 30 42 और 96 के फैक्टर में कॉमन है, ऐसी कोई वैल्यू आपको देखने को नहीं मिल रहा है जो कि 30 42 और 96 के फैक्टर में कॉमन है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ बताए थे पहला कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय दूसरा कॉमन फैक्टर जो तीनों में कॉमन है, तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 6 आ जाएगा। अब देखिए इतनी बात क्लियर हुई। पहले हमने 30 का फैक्टर किया, फिर 42 का फैक्टर किया, फिर 96 का फैक्टर किया, तीनों का फैक्टर करके 30 का फैक्टर लिखा, फिर 42 का फैक्टर लिखा, फिर 96 का फैक्टर लिखा। उसमें से तीनों में से कॉमन देखा क्या कॉमन है जो तीनों में होना चाहिए। एक आपकी पहला कॉमन फैक्टर जो है इसमें 2 निकला और दूसरा कॉमन फैक्टर आपका 3 निकला, और इसमें से कोई वैल्यू ऐसी नहीं है जो दोबारा तिबारा रिपीट हुई हो या कॉमन हो। तो पहले का मल्टीप्लाई बाय दूसरे का मल्टीप्लाई। इतनी बात क्लियर हो गई कैसे हम मसप निकालते हैं और कैसे इसमें निकाला गया है। अब देखिए यह आपकी टेट की क्लास है, 1 बाय 1 करके जितने भी सारे चैप्टर हैं आपका 30 नंबर का यूपी टेट में मैथ पूछा जाता है, और कोई बहुत हाई लेवल का मैथ आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा, क्योंकि जो इसका लेवल होता है वह 1 से 5 तक का होता है। जितने 1 से 5 तक के सिलेबस हैं उसमें से ही आपसे मैथ पूछा जाएगा, उतने में से आपसे बाकी सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाना होता है या 6 से 8 तक के बच्चों को पढ़ाना होता है, तो जनरली इसमें हाई स्कूल लेवल तक की मैथ आपसे पूछी जाती है और एकदम सिंपल क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन या कोई इस तरह का क्वेश्चन आपसे पुटअप नहीं किया जाएगा जो कि आप नहीं कर पाए। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन हम ले लेते हैं, यह भी एग्जाम में आया हुआ है। 44 48 88 यहाँ पे 44 88 और 154 का मसपा याद करिए, निकालिए। ये रेलवे के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। हम आपको वही क्वेश्चन कराएंगे जो कि किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। आए हुए क्वेश्चन का चांस ज़्यादा रहता है एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन आने का। अब देखिए 44 का हम फैक्टराइजेशन करेंगे, तोड़ेंगे इसको। 2 आप जानते हैं 22 दूनी 44, फिर 2 11 दूनी 22,
क्या ऐसी कोई संख्या है जो 2, 3, 4, 5 में से 11 को काट दे? 11 को आप कोई संख्या काट नहीं पाएगा। 11 एक आपका विषम संख्या है, दूसरा 11 अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का मतलब यह होता है, जान लीजिए, या तो वह अपने आप से वाली संख्या से कटे या फिर केवल वह 1 से कटे, इसके अलावा कोई संख्या से वह कटेगा नहीं। तो अब देखिए 11 केवल 11 से ही कटेगा, फिर यहाँ 1 आएगा तो हम एज इट इज इसको छोड़ देंगे, यहाँ 1 आएगा तो इसको एज इट इज क्या करेंगे, छोड़ देंगे। अब देखिए 88 कैसे निकालेंगे? 2 हो गया यहाँ पे, 44 दूनी 88, 22 दूनी 44, 11 दूनी 22 और 11 हो गया आपका यहाँ पे बचा है 154। अब देखिए 2 बार में कितनी बार में जाएगा? 75 दूनी 150 और 76 75 दूनी 150 और 4 बचेगा तो 2 दूनी 4 कर दीजिए आप उसको 77। क्या 77 कोई ऐसी वैल्यू है 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा? नहीं कटेगा। ये किससे कटेगा? 7 से कटेगा। आपको देखने में भी लग रहा है कि 7 7 2 बार में है। जब 2 बार वैल्यू लिखी हुई है तो 7 से आसानी से कट जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 11 से 77। फिर यहाँ 11 किससे कटेगा? 11 एक आपका अभाज्य संख्या है और विषम संख्या है, दोनों है, तो क्या कटेगा? वह अपने संख्या से ही केवल कटेगा। तो अब देखिए 44 = 2 × 2 × 11। 88 में क्या आया था? 2 × 2 × 2 × 11। 3 बार 2 है और 1 बार 11 है। देखते चलिए, समझते चलिए, एक एक वर्ड क्लियर करवाया जाएगा, क्योंकि टेट के एग्ज़ाम में मैथ में एक एक नंबर मायने रखता है। एक एक नंबर आप क्लियर करते चलिए, एग्ज़ाम आते आते आपका 300 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करा दिया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। अब देखिए 154 का मल्टीप्लाई क्या है? 2 × 7 × 1। तो कॉमन फैक्टर देखिए यहाँ पे क्या है? 2 है और कोई कॉमन लग रहा है? 2 2 है, यहाँ 7 है, यहाँ 11 है, 2 है, 11 है, 11 यहाँ पे 3 बार क्या है आपका? 11। तो यहाँ पे पहला कॉमन फैक्टर 2 है और दूसरा कॉमन फैक्टर क्या है? 11 था। तो क्या हो गया? 2 × 11। फाइनली आपका जो 22 है वही आपका यहाँ पे आकर के आंसर हो गया। तो इस तरह से मौसबा पूछा जाता है और इस तरह से लसबा एग्जाम में पूछा जाता है। एक क्वेश्चन हम और लेंगे और मौसबा को थोड़ा सा और क्लियर करेंगे। बाकी हम कल और क्वेश्चन कराएंगे। ये तो डायरेक्ट जो क्वेश्चन हो गए जो लसबा और मौसबा से पूछ जाते हैं। इसमें और भी तरीके के क्वेश्चन आते हैं जिसमें पूछा जाता है लसपा दिया रहेगा, मसपा दिया रहेगा और एक कोई संख्या दी रहेगी और दूसरी संख्या सेकेंड वाली संख्या से पूछ ली जाएगी, या पहली संख्या दूसरी संख्या दी रहेगी और आपसे एक मसपा दिया रहेगा, लसपा पूछ लिया जाएगा। तो इस तरह के भी क्वेश्चन मसपा लसपा से आते हैं एग्जाम में। तो धीरे धीरे हम 4-5 क्लास में पूरा लसपा मसपा क्लियर करेंगे और क्वेश्चन देखेंगे किस किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं या किन टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। अब देखिए चौसठ 28 96 का मसबा क्या है? 64 28 96 का मसबा एग्जाम में पूछा गया है। अब देखिए 64 का जो मसबा है 2 बार में भाग देंगे हो जाएगा यहाँ पे 32, फिर 2 से भाग देंगे 32 में 16 हो जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे 8 हो जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे 4 हो जाएगा, फिर
फिर 2 से भाग देंगे 2 हो जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे 1 हो जाएगा। 28 का देखिए, 2 से भाग देंगे यहाँ 14 बार में जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे 7 बार में जाएगा। 7 से ही भाग देना पड़ेगा 7 में, क्योंकि 7 एक अभाज्य संख्या है और विषम संख्या है, वह अपने संख्या के अलावा की संख्या से नहीं कटेगा। यह आपको हम पहले भी अब देखिए 48 दूनी 96, 2 से भाग देंगे 24 हो जाएगा, 2 से भाग देंगे 12 हो जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे 6 हो जाएगा, 2 से भाग देंगे 3 हो जाएगा। 3 आप जानते हैं एक अभाज्य संख्या है और विषम संख्या भी है, तो अपने के अलावा किसी से नहीं कटेगा। आप देखिए 64 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम है 6, 6 टाइम है 2, 3 4 5 और 6। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 28 था, 2 इंटू 7, 3 ही वैल्यू है, 2 बार 2 है और 1 बार 7 है। अब देखिए 96 का है, 5 बार 2 है, 1 बार 3 है, तो 3 को बाद में लिख देंगे, 3 4 5 और 1 बार लास्ट में 3 है। अब देखिए कॉमन फैक्टर क्या मिलेगा इसमें, एक आपका 2 मिल रहा है, दूसरा में भी 2 मिल जा रहा है, लेकिन तीसरे में हमारा इसमें देखिए 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 अब नहीं है, 7 केवल इसमें है, 3 केवल इसमें है, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 मतलब 4 हो गया आपका मासा प, क्या कह सकते हैं आप HCF। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका 4 आ गया। 64 28 और 96 का जो मसा है वह क्या आ गया आपका 4 आ गया। ये ध्यान दीजिएगा, जहाँ HCF मतलब महत्तम समापवर्धक पूछा जाएगा तो वहाँ भी ध्यान दीजिएगा कि वहाँ पे ऑप्शनल क्वेश्चन रहते हैं एग्जाम में, टेट के एग्जाम में ऑप्शनल क्वेश्चन ही आएंगे 30 के 30। तो वहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि म स प का एक टेक्निक है कि म स प पे हमेशा छोटी छोटी वैल्यू आएगी और ल स प जहाँ पूछेगा वहाँ बड़ी वैल्यू हमेशा आती है। तो इस तरह से म स प और ल स प निकाला जाता है। कल और परसों में दो क्लास इसकी और चलेगी, जिसमें देखा जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ताकि किसी प्रकार के कोई क्वेश्चन आपसे एग्जाम में न छूट पाए। थैंक यू क्लास।